स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मींस के वो चिल्ड्रंस जो पैरालाइज होते हैं, मींस के डिसेबल होते हैं, कि मतलब ठीक से चल नहीं पाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहला जिसमें टॉपिक है वो है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी क्या होती है? डिसएबिलिटी मीन्स ये एक फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है कि जो भी बंदा अपने डेली रूटीन के वर्क ठीक से नहीं कर पाता है, फिजिकली अपने डेली रूटीन के वर्क ठीक से नहीं कर पाता है, उसे डिसएबिलिटी कहते हैं। मीन्स मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसे चोट लग गई, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसके मतलब वो पैरालाइज हो गया या फिर हैंडीकैप हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, वो ठीक से चल नहीं पाता है और ठीक से ना चल पाने की वजह से वो जो अपने डेली रूटीन के वर्क नहीं कर पाता है। तो हम डिसेबिलिटी मीन्स के जो बंदा अपने डेली रूटीन के वर्क करने में कैपेबल नहीं है, उसे डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर मीन्स ये एक हमारे मेंटल डिसेबिलिटी है। इसमें पहले क्या होता है, इसमें जो भी हमें दिक्कत होगी कि जैसे कोई बंदा है, उसे सुनने में कोई दिक्कत है कि वो ठीक से उसे फील हो रहा है कि वो ठीक सुन नहीं पा रहा है। अगर वो उस चीज को इग्नोर करता चला जाता है उस चीज को, तो वो क्या होता है, वो डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वो सुन नहीं पा रहा है, वो एक तरह का डिसऑर्डर है, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और वो चीज ज्यादा बढ़ गई, वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है डिसऑर्डर। जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसलिए ये भी हमारे माइंड से रिलेटेड है। इसमें क्या करता है, बंदा ज्यादा खाता है, पहले क्या करता है, ज्यादा खाएगा, उसके बाद वोमिटिंग करता है ताकि मैं फैट ना हो जाऊं, ठीक है। और क्या होता है कि कम खाता है, कि कैलोरीज नहीं लेता है पूरी, कि भाई मैं मोटा ना हो जाए, इस वजह से कैलोरीज पूरी लेता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर था। अब देखते हैं कि डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी 3 तरह की होती है: कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। तो देख लेते हैं इसकी टाइप्स। पहले जो है वो है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज मींस ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन को ये डिसेबिलिटी रहती है, उसे इंफॉर्मेशन स्टोर करने में दिक्कत होती है। मींस के जो भी हम उसे कहेंगे वो उसे ठीक से याद नहीं कर पाएगा। मींस के उसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, उसे सुनने में दिक्कत होगी, उसे चीजों को लर्न करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटी होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है। अब ये होती किस तरह से, मतलब कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है? पहला है जो इसमें वो होता है, वो है हाइपर एक्टिविटी। इसमें एक दिक्कत ही हाइपर एक्टिविटी मीन जिस भी बंदे को ये हुई है कि उसे एक जगह पर अटेंशन की, मीन्स एक जगह पर फोकस करने में दिक्कत होगी उसे, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी मीन्स के उसे हाइपर अटेंशन कि उसे एक जगह पर फोकस करने में दिक्कत होगी। अगर मैं उसे कुछ वर्क दे देता हूं तो वो उसे ठीक से कर नहीं पाएगा, ठीक है। वो उसे कर नहीं पाएगा ठीक से और वहां से मतलब हट जाएगा, वहां से उसे एक जगह पर फोकस करने में दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरा होता है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया मीन्स के जो भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करने में दिक्कत होगी, उसका कन्वर्सेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। मीन्स कि अगर जैसे मैंने किसी बंदे को कहा, कोई इन्फॉर्मेशन दी कि इसे याद रखना और बाद में जाके जब वो आए तो उन्हें बोल देना, तो क्या होता है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो उसे भूल जाता है। मीन्स कि जो उसकी मेमोरी होती है वो 15 से 20 मिनट की मेमोरी होती है। 15 से 20 मिनट की मेमोरी के बाद वो उस चीज को भूल जाता है कि मैंने उससे क्या कहा था। ये होता है डायलेक्सिया, ठीक है। अब चलते हैं, जो इसका सेकंड बनता है वो होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स के ये भी हमारे एक माइंड से रिलेटेड है। और इंटेलेक्चुअल मीन्स किसी चीज को याद करना, ठीक है। कि जिस भी पर्सन को ये डिसेबिलिटी होगी उसे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में टाइम लगेगा। मीन्स के
उसका आईक्यू लेवल थोड़ा स्लो होगा, और अगर हम उसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, सॉल्व तो वो कर देगा, ठीक है कर देगा, लेकिन सॉल्व करने में उसे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं उसे कोई डिसीजन के लिए कहूँ कि ये आपको डिसीजन लेना है, तो वो उस डिसीजन मेकिंग में, उस डिसीजन को लेने में भी वो कैपेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। थर्ड है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी से मीन्स कि किसी तरह का फिजिकल डिसेबल हो जाना, मीन्स कि अगर कोई बंदा है उसका एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में उसके पैर चले गए, तो क्या हो गया, वो फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गई कि वो मतलब अपने डेली रूटीन के वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आ गया। अब चलते हैं डिसऑर्डर पे। फर्स्ट है अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस भी पर्सन को ये डिसऑर्डर होता है या जिस भी चिल्ड्रन को ये डिसऑर्डर होता है, वो किसी चीज पर अटेंशन नहीं कर पाता, वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। अगर किसी बच्चे को हो रहा है, अगर मैंने किसी को टास्क दिया तो क्या करेगा, तो थोड़ी देर तो उस टास्क को करेगा, लेकिन थोड़ी देर करने के बाद वो छोड़ देगा उस टास्क को, क्योंकि वो ज्यादा देर तक उस पर फोकस नहीं कर पा रहा। मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट को कहा भाई तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, मतलब 1 घंटा तुम्हें पढ़ना है, 1 घंटे मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी देर उस चीज पर फोकस करेगा, थोड़ी देर उस चीज को करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से अपना फोकस खो देगा, अपना फोकस लॉस कर देगा वहां से और उसे छोड़ देगा। तो ओवरऑल मीन्स क्या है कि इस डिसऑर्डर में जिसको भी होता है उसका फोकस नहीं हो पाता, मीन्स कि वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, एक जगह पर अटेंशन नहीं हो पाता, ADHD, ठीक है। सेकंड है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, SPD, ठीक है। इसमें जैसे इसमें ये आ रहा है सेंसरी, मीन्स कि हमारे सेंसर से रिलेटेड है, जो हमारे स्किन, जो हमारे बॉडी के सेंसर, जैसे आईज का काम, आईज हो गई, ठीक है, तो स्किन हो गई। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी को भी डिसऑर्डर होता है तो सीधा सीधा इफेक्ट उसके सेंस पे पड़ता है, उसकी सेंस काम करनी बंद कर देती है। मीन्स कि अगर जैसे अगर किसी को डिसऑर्डर हो गया है तो क्या होगा, अगर मैं उसे कुछ खिलाऊं तो उसे टेस्ट का पता नहीं चलेगा, अगर मैं उसे कुछ मीठा खिलाऊं तो उसे पता नहीं चलेगा मैं उसे मीठा खिला रहा हूँ, अगर मैं उसे कुछ तीखा खिलाता हूँ तो उसको टेस्ट पता नहीं लगेगा तीखा खिला रहा हूँ। और अगर जैसे अगर उसने अपनी स्किन पर, मतलब अगर उस आग के पास वो अपना हाथ लेके जाता है तो उसे उस आग की गर्मी महसूस नहीं होगी और उसको जलन भी महसूस नहीं होगी। इस तरह के डिसऑर्डर में अपना हाथ जला लेगा, ठीक है। तो ये होता है SPD। तीसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD मीन्स के इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाता। जिसको भी ये, जिस चिल्ड्रन को ये, जिस बंदे को ये, जिस पर्सन को ये डिसऑर्डर होता है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक हो जाती है, उसका वो सामने वाले से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। क्या बोलना है सामने वाले से, अपना इंट्रोडक्शन किस तरह करना है, वहाँ वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाता। उसकी जो माइंड से इंफॉर्मेशन आती है और वो ठीक से नहीं आ पाती, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ठीक से कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। चौथा है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, ODD। ये अपोजिशन, ये जिस भी पर्सन को होगा उसमें क्या होता है, सामने वाले के प्रति बहुत गुस्सा हो जाता है। मीन्स कि ये बिहेवियर से बहुत चिड़चिड़े होते हैं और ये सामने वाले पे, अपने पेरेंट्स पे गुस्सा कर देते हैं, जरा सी बात पे लड़ने लग जाते हैं, उनसे चिढ़ने लग जाते हैं, अपने टीचर्स पर गुस्सा करने लग जाते हैं जरा सी बात पे। तो भी ये जिस भी पर्सन को होगा वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं और मतलब उन्हें थोड़ा प्यार से टैकल करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बात पर आपसे लड़ लेंगे और लड़ने में ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा गलत एक्शन ले लो। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। ये जो डिसऑर्डर है ये किसी भी एज में हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और 15 से 20% इसके जो होते हैं
15 से 20% को रहता है लोगों को, 15 से 20% को लोगों को ये रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस बंदे को ये होता है, ओसीडी होता है, उसे चीजों का रिपीटेशन करता है। वो रिपीटेशन मीन्स वो चीजों को एक बार करके भूल जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने किसी को एक नोट का बंडल दिया गिनने के लिए, जिसको ये डिसऑर्डर है, तो वो क्या करेगा, उसे गिनेगा, फिर भूल जाएगा, फिर गिनेगा, फिर भूल जाएगा, फिर गिनेगा। मीन्स कि बार बार चीजों को रिपीटेशन करता है। अगर उसने कहा कि अगर वो गेट का लॉक लगा हुआ है, वो बार बार आके देखेगा गेट का लॉक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, फिर दोबारा से चेक करेगा लॉक लगा हुआ नहीं लगा है। लाइट है, लाइट को बार बार चेक करेगा कि बंद है या खुली हुई है। इस तरह के मीन्स कि वो चीजों को बार बार रिपीट करता है। वो एक बार करके चीजों को भूल जाता है और चीजों को बार बार रिपीटेशन करता है वो। ठीक है, तो ये होता है ओसीडी। ये टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है। मेन इसके अंदर ये इंपोर्टेंट होता है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी एडिक्यूट्स। डिसेबिलिटी एडिक्यूट्स, डिसेबिलिटी मीन्स विकलांगता, एडिक्यूट्स मीन्स शिष्टाचार। तो इसमें डिसेबिलिटी एडिक्यूट्स का मतलब ये है कि जो भी डिसेबल पर्सन है उनसे किस तरह से इंटरेक्ट होना चाहिए, मीन्स किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए कि भाई वो भी एक नॉर्मल पर्सन है, भले ही वो फिजिकली डिसेबल हो, लेकिन सब चीजें तो हमारी तरह नहीं है भाई। उनका ही मन करता है लोगों के साथ बैठने का, उठने का, और वो थोड़े से मतलब और वो कहते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर ना हो, मतलब कि हमें थोड़ा अलग बिहेवियर हमसे ना किया जाए। तो किस तरह का बिहेवियर डिसेबल पर्सन के साथ किया जाता है या किया जाना चाहिए, जो डिसेबिलिटी एडिक्यूट्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर हम किसी डिसेबल पर्सन को मिल रहे हैं तो क्या होता है, उससे शेक हैंड करनी चाहिए। मीन्स के पूरे जोश गर्म जोशी से उसके साथ जाना चाहिए, उससे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसका भी इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, उससे जाकर हैंडशेक करनी चाहिए। उससे क्या होता है, उसका मोटिवेशनल, उसको वो मोटिवेट होता है, उसे ऐसा फील नहीं होता कि मैं हैंडीकैप हूँ या मैं फिजिकल इम्पेयरमेंट हूँ, डिसेबल हूँ। ठीक है, तो इस तरह का उसे इसकी फीलिंग नहीं आती है। दूसरी, अगर आप किसी फिजिकल डिसेबल पर्सन से इंटरेक्ट होने जा रहे हैं तो खुद जाके इंटरेक्ट हो, मीन्स फेस टू फेस उससे जाके बात करें। कोई भी आपको उसका काम है, किसी दूसरे पर्सन से ना कहलवाएं। ठीक है, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तीसरा है, अगर आप किसी विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स कि जिस पर्सन को दिखाई नहीं देता, आप उससे मिलने जा रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं, तो उसे अपना अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दे। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप बिहेवियर से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो इस तरह का उसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो उन्हें उनके मन में फील होता है कि भाई मैं डिसेबल पर्सन हूँ, को मुझसे ठीक से बात नहीं करेगा, तो ये सब चीजें उनके मन में नहीं आती हैं, वो भी थोड़ा सा मतलब हंस खेल लेते हैं। तो ये कुछ चैप्टर थे, ये कुछ टॉपिक थे जो इस चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक कटवा दिए गए हैं इस साल जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये इनफ है, इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।